रुक जा महादेव। एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, उमापते हर हर महा। प्रिय श्रोता बंधु, अभी आपने सुना महिसागर के कुंड पर सारा नगर इकट्ठा हो गया था। राजा की राजधानी थी। वह कुमारी कन्या सुंदर रूप पाई। सारे नगरवासी उसकी जय जयकार करने लगे। सुंदर मोहनी रूप को देख करके संत मुनि ज्ञानी भी परेशान हो गए कि कैसा चमत्कार हो गया। जो लोग तिरस्कार कर रहे थे वही आज सत्कार कर रहे हैं। देखिए किस भाव से। राम वही लोग आवेला, वही लोग आवेला, देवई बधैया राम वही लोग आवेला। जानली कुमारिया छोड़ी घर द्वार धारी जानकी डगरिया। जिस कुमारी का सारे नगर में तिरस्कार हो रहा था, उसी कुमारी को बधाई देने लोग आ रहे थे। कुमारी के मन में बहुत बड़ी घृणा पैदा हुई कि जो लोग आज हमें देख करके प्रशंसा कर रहे हैं वही पिछले कई वर्षों से हमारा तिरस्कार कर रहे थे। उसका मन जो है इस संसार की माया से उब गया। वह जंगल की तरफ जाने लगी और जाकर के वहां बैठती है। किस प्रकार बैठती है और किस प्रकार तपस्या करती है। लोग रोकते रह गए लेकिन वह कुमारी कन्या मानी नहीं, क्योंकि वह स्वार्थ की दुनिया देख चुकी थी। बोलिए हरा हरा। आसना लगाई बट, आसना लगाई बट, बिछड़ा के छैयारा वही लोग आवेला, देवई बधैया वही लोग आवेला।
करते करते, क्योंकि उसे जब सुंदर सर मिल गया था तो उसकी जो पीछे में जन्म की याद थी सब आ गई थी। उसको याद आया कि मैं बड़ी भारी प्रभु की भक्तन थी, आज अगर मैं इस माया मोह में फंस जाऊंगी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह तपस्या करने के लिए जंगल में गई और आसन लगा करके बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। किस प्रकार करने लगी? असला लगाई बट वृक्ष के छैया राम, वह लोग आवेला देने बधैया राम। लेकिन देखिए तपस्या करते करते होता क्या है। अरे बिचड़ा समैया कुछ दीनात जाई, बोले चरनावा में मनवा लगाई, लिखनियाला वही लोग आवेला ते वही बधैया राम। देखिए प्रभु की कृपा जिस पर बरसती है सदैव बरसती जाती है। भोले बाबा की कृपा कई जन्मों से उस कन्या के ऊपर बरस रही थी, बकरी रूप में थी तब भी भोले बाबा की कृपा उस पर बरस रही थी। और इसलिए कहा गया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी एक चौपाई लिखा है, बहुत सटीक चौपाई लिखा है भक्तों के लिए। जो प्रभु उसके दिमाग में भक्ति पैदा कर दे, जन्मा देते हैं अपनी भक्ति को, लोग भक्ति करने लगते हैं, उनका मोक्ष भी होता है, उद्धार भी होता है, प्रभु के सन्मुख भी जाते हैं, उनके चरणों में जाकर के अपनी भक्ति सदैव अमर कर देते हैं। लेकिन कर्म करना पड़ता है, इसलिए कर्म के बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस चौपाई में लिखा है। किस प्रकार लिखा है देखिए। कर्म प्रधान कालिदासा,
कृपालु हैं, इसीलिए तो भोले बाबा के बारे में कहना मुश्किल है कि कितने बड़े दयालु हैं। ये प्रेम के भूखे हैं, इसलिए इनका प्रेम देखिए। हाँ देखिए, बोलिए हर हर महादेव। अरे सबसे महान हुए, सबसे महान हुए भोला भंडारी दाता। तो सबसे महान हुए भोला भंडारी दादा, उनका गुणगान हुए भोला भंडारी दादा। श्रोता बंधुओं, वह कन्या काफी दिनों तक तपस्या की, प्रभु भोलेनाथ को सामने प्रकट होना पड़ा। प्रकट हुए, बोले ऐ पुत्री, तुमने कई जन्मों से हमारी तपस्या की, आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। जो वरदान मांगना चाहती हो, मनचाहा वरदान मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। लेकिन वह कन्या बोलती है, ऐ स्वामी, ऐ प्रभु, आप हमारी भक्ति पर अगर इतना प्रसन्न है तो हमें और अन्य कोई वरदान मत दीजिए, केवल आप अपने चरणों की हमें भक्ति दे दीजिए। भोलेनाथ बोले, ऐ पुत्री, भक्ति तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त को पूरी करोगी तो तुम्हें मैं अपना भक्ति का वरदान दे दूंगा। कन्या बोलती है, बोलिए प्रभु, आपकी इच्छा का हनन मैं नहीं कर सकती, आप हमारे स्वामी हैं, बोलिए आपका क्या कहना है। तो भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। अरे माना 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 बचनिया के माना तुम, माना माना। भोले बाबा कहते हैं, अरे पुत्री, मेरी बात मानो, जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरे बात का तिरस्कार मत करना, मेरी बातों की इज्जत करना और मेरी बात मान करके अपना जीवन निर्वाह करना। किस प्रकार भोलेनाथ कह रहे हैं उस कन्या से, और कन्या बड़े ध्यान से प्रभु के चरणों में शीश नवा करके सुन रही है। अरे सदिया रचाईला, सदिया रचाई बाधा, प्रेमवा के डोर माना माना, माना माना बचनिया के माना तुम, माना माना। वह कन्या बोलते हैं, स्वामी, आप हमें फिर माया के बंधन में डालना चाहते हैं। आप बताइए, जिस समय हमारा रूप बकरी का था, लोग हमें तिरस्कृत कर रहे थे। सुंदर रूप पा जाने के बाद बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी सभी आकर के हमारे सामने अपनी शादी का
विवाह का प्रस्ताव रखे, लेकिन मैं समझ गई यह संसार माया का है। मुझे पिछला जन्म याद आ गया, मेरी भक्ति अधूरी थी। उस भक्ति को पूरा करने के लिए मैं वन में आई, आसन लगा करके आपकी तपस्या करने लगी। आप भी प्रकट हुए और आज स्वामी आप वही वरदान देने के बदले हमें फिर उसी माया जाल में भेजना चाहते हैं। भोलेनाथ बोले, तुम्हें पुत्री माया जाल में नहीं भेज रहा हूं, मैं उस मानव से यानी उस जीव से तुम्हारी शादी कराना चाहता हूं, जो जीव तुम्हें लेकर के हमारे साथ ही रहेगा। तुम हमारे दरबार में, हमारे लोक में ही रहोगी। भक्ति सदैव तुम्हारी जागृत रहेगी, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इसलिए कहते क्या है, बोलते हैं, ऐ पुत्री, जिसको मैं बुलाता हूं उसके साथ तुम शादी रचा लो। कुमारी होने के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम कुमारापन अपना अपने शरीर से हटा लो। तो बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं भोलेनाथ शादी के लिए? अरे माया रचाई महाकाल के बुलाई हो, काल के बुलाई। अरे जंगल में मंगल भंवरिया घुमाई, भंवरिया घुमाई। अरे महाकाल पत्नी बनी, महाकाल पत्नी बनी, भैली विभोर माना माना, माना माना बचनिया के माना तू माना माना। उसके बाद देखिए, महाकाल के साथ भंवर घूमी जंगल में, और महाकाल के साथ वह कन्या चल करके शिवलोक में किस प्रकार आते हैं। तो महाकाल की पत्नी बनकर जब कैलाश पे आई, अरे आदर और सत्कार से भैया लिहली सखी बनाई। पार्वती मैया उस कन्या को अपनी सखी बना ली। भोलेनाथ महाकाल को मित्र बनाए और माता पार्वती उस कन्या को अपनी सखी बनाई। और बनाने के बाद करते क्या है, महाकाल की पत्नी बनकर जब कैलाश पे आई, अरे आदर और सत्कार से मैया लिहली सखी बनाई। दिले आपन प्यारे क्या नामा, धीरे धीरे नाम, दिले आपन प्यारा क्या नामा। दिले आपन प्यारा क्या नामा, धीरे धीरे नाम, दिले आपन प्यारा। देखिए, याद आ गई थी उस कन्या को। वही कन्या उषा को बता रही है अपनी व्यथा यानी अपनी कहानी। अरे सभी देवता शिवगढ़ मिलके उसका बात मनाए हो। बंधुओं, सभी देवतागण मिलकर के वहां उत्सव मनाए, क्योंकि वह भोले बाबा का दरबार था। मैया का आशीर्वाद चारों तरफ फैल रहा था। और मैया उस कन्या का नाम क्या रखती है, देखिए। और सभी देवता शिवगढ़ मिलके उसका बात मनाए हो।
सखी चित्रलेखा मातु भवानी नमो मोर धराए। ए सखी वही मैया का नाम रखा हुआ है, मेरा चित्रलेखा, और सारा ज्ञान मैया का दिया हुआ है जो चित्र मैं बना लेती हूँ। मां समझा रही है। अरे चित्रलेखा मातु भवानी नमो मोर धराए, तब ही मिलले संज्ञा नावा धीरे धीरे ना, वही मिलले संज्ञा नावा चित्रलेखा की बात सुनी जब पूछा है हर पाई थी। श्रोता बंधुओं, चित्रलेखा की यह बात सुनी कि मैया पार्वती ने मेरा नाम चित्रलेखा रखा, सारा गुण अपना हमारे अंदर प्रवेश कर दिया। उन्हीं द्वारा मैं यह ज्ञान पाई जो चित्र देख करके, यानी कोई अगर अपने मन में ध्यान दे तो उसके सामने मैं बैठ करके चित्र ऐसा बनाती हूँ कि वह सारा वृत्तांत हमें मालूम हो जाता है। इसलिए कह रहे क्या, अरे तुम्हें चित्रलेखा की बात सुनी जब पूछा है हर साई अपने सखी को गले लगा के अरे मंद मंद मुस्काई, सारे भोला के गुना ना धीरे धीरे ना, सारे भोला दरबार में सदा जो भी आता है, तो भोले दरबार में श्रद्धा से जो भी आता है, झोलियां भरती है खाली न कोई जाता है, झोलियां भरती है खाली न कोई जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत जननी जगदम्बा मां भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, उमापते हर हर महादेव। श्रोता बंधु, आप सब मेरा नमन स्वीकार करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अन्य जगहों पर शेयर करें, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की भक्ति है। जो टूटे फूटे शब्दों में हम लोग कह रहे हैं, अनाड़ी हैं, उसको आप क्षमा करके हमारे प्रेम को, अपने प्रेम को जोड़ कर रखिए। जय शिव गुरु।